हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग को बुखार आता है या कोई छोटी मोटी बीमारी या परेशानी आती है तो अपने मन से ही दवाएं खा लेते हैं। हम कभी पैरासिटामोल खा ली, कभी हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, कह रहे ये 3 दिन खा लेते हैं सही हो जाएंगे। इसी पे चर्चा करेंगे कि जो एंटीबायोटिक अपने मन से हम खाते रहते हैं, दवाएं अपने मन से खाते हैं, इसके नुकसान क्या हैं और कितने खतरनाक नुकसान हो सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक एंटीबायोटिक के मिसयूज की वजह से, यानी गलत खाने की वजह से 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मरते रहेंगे। 2050 में 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वजह से मरेंगे कि वो गलत तरीके से एंटीबायोटिक खाते हैं। तो ये कितना खतरनाक मुद्दा है, कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए इस बात को समझते हैं हम लोग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि सावधान, ये दवाएं हैं जानलेवा, अपने मन से दवाएं मत खाइए। और क्या क्या दिक्कतें हैं, एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक आपको देखते हैं। तो जो एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं वो जो खराब बैक्टीरिया हैं, जो हमारे शरीर के लिए दुश्मन बैक्टीरिया हैं, उनको तो ये मारती ही मारती हैं, साथ में कुछ हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमें और शक्तिशाली बनाते हैं उनको भी किल करती हैं। कहने का ये मतलब कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट तो तब भी होंगे जब डॉक्टर साहब लिखेंगे या अपने मन से खाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब डॉक्टर साहब लिखेंगे तो उनको मालूम है कि आपके शरीर को कितनी डोज और कितने दिन के लिए एंटीबायोटिक लेना सबसे बेहतर हो सकता है। कि भाई 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक लिखी जाए कि 5 दिन के लिए लिखी जाए कि आपके हिसाब से 7 दिन 10 दिन के लिए लिखी जाए। लेकिन जब आप अपने मन से कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको कोई क्लू नहीं होता कि मुझे ये एंटीबायोटिक कितने डोज में लेनी है और कितने दिन तक लेनी है, और क्या जो मुझे परेशानी है इसके लिए ये एंटीबायोटिक ठीक है। क्योंकि हर एंटीबायोटिक का एक स्पेक्ट्रम होता है कि मान लीजिए 100 दुश्मन है तो एक एंटीबायोटिक आप डालते हैं शरीर में तो सपोज करिए 60 दुश्मन को मारती है, 40 को नहीं मारती। दूसरी एंटीबायोटिक बचे हुए 40 को मारती है, 60 को नहीं मारती। तो हर एंटीबायोटिक का अपना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए ये डॉक्टर ही समझ सकता है कि आपके लिए कौन सी एंटीबायोटिक सही है। तो अपने मन से जब आप खाना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी इन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट मोड में चली जाती है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर जब ज्यादा और गड़बड़ एंटीबायोटिक की डोज, कम डोज, ज्यादा दिन तक, कम दिन तक खाते हैं अंडशंट, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रोब्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट होने का मतलब फिर एंटीबायोटिक आप खाएंगे तो वो बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया और मजबूत हो चुके हैं झटके ले लेके। तो बैक्टीरिया मरने वाले अब नहीं है। और जो एंटीबायोटिक होती है उसको डेवलप करने में 10-10 साल का वक्त लग जाता है। आप सब सोचिए, तो किसी अगर ये ऐसा नहीं होता कि जो बैक्टीरिया आपको रेजिस्टेंट हुआ है वो एक ही शरीर में हो। अगर हम गलत तरीके से खा रहे हैं तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का एक स्पीसीज ही जन्म ले लेता है। जैसे डिफरेंट वायरस होते हैं, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, वो किसी को लगेगा तो वहां एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो पता लगा पूरी कम्युनिटी में सभी लोगों को फला एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दिया। अब वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, क्योंकि वही तो हथियार था उसको मारने का। अब हथियार ही नहीं है तो डॉक्टर साहब केवल आपको बिना दवा के तो ठीक करना मुश्किल हो जाएगा उनको। समझ में आ रही है बात आपको। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एंटीबायोटिक हम खा रहे हैं उसकी उचित डोज हो, आपके शरीर के हिसाब से हो और आपकी बीमारी के हिसाब से हो। तो अगर आप सही पैमाने पर, सही मापदंड के अनुसार नहीं खाते एंटीबायोटिक तो शॉर्ट टर्म दिक्कत क्या होती है, आपको डायरिया हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म परेशानियां हैं। और लॉन्ग टर्म में पूरा बॉडी ही रेजिस्टेंट हो सकता है उस एंटीबायोटिक, उस बैक्टीरिया के खिलाफ। तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और अगली एंटीबायोटिक आने में 10 साल लग जाते हैं। तो ये डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। इसी की बात मैंने आपको बताई कि एंटीबायोटिक का गलत असर कब होता है, जब आप सही माने में सही बीमारी के लिए उचित डोज उचित समय के लिए नहीं लेते हैं।
और डॉक्टर की सलाह क्यों जरूरी है, मैंने ये अभी चर्चा कर दी कि उन्हें ये मालूम रहता है कि इस बीमारी की जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं या ये जो बीमारी है इसमें फला एंटीबायोटिक काम करेगी, उसकी इतनी डोज इतने दिन के लिए चलनी चाहिए। तो ये डॉक्टर उसके विशेषज्ञ होते हैं, वही राय देंगे, अपने मन से खाना बिल्कुल उचित नहीं है। और देखिए WHO ने यही बात बताई क्योंकि बहुत से लोग अपने मन से एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं। जरा सा कुछ हुआ कि अरे पिछली बार डॉक्टर साहब ने लिखा था 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, यही टैबलेट रिपीट कर दो सही हो जाएंगे। तो उस चक्कर में जब आप खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते चले जाते हैं। और कई बात आपने देखे होंगे, कुछ क्वैक्स मतलब जो असल में डॉक्टर नहीं होते, फर्जी डॉक्टर्स गांव खेड़ों में रहते हैं, वो डॉक्टर ऐसी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज भी बहुत करते हैं, वो डोज ही प्रॉपर नहीं देते। तो उससे पेशेंट कभी ठीक होता है और कभी नहीं ठीक होता है, और कभी कभी पूरा गांव ही रेजिस्टेंट हो जाएगा उस एंटीबायोटिक से। तो ये सब दिक्कतें हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि WHO के अनुसार 2050 तक 1 करोड़ लोगों की मौत का एस्टिमेट है। और ये जैसे बड़ी बीमारियां और होती हैं, उनमें से 10 प्रमुख बीमारियों में या 10 सेहत से जुड़ी चिंताओं में ये एक बड़ी चिंता शामिल है, एंटीबायोटिक का मिसयूज। एंटीबायोटिक का सीधा जो असर हो जाता है किडनी, लीवर पे बहुत ही खराब असर पड़ जाता है अगर सही तरीके से सही एंटीबायोटिक सही डोज में नहीं दी गई तो ये परेशानियां होती हैं जो आपको काफी दिक्कत दे सकती हैं। हड्डियों में जो बोन मैरो होता है वो RBCs, रेड ब्लड सेल्स बनाने के काम आता है। अगर आप गलत एंटीबायोटिक खाते हैं तो उस पर भी बुरा असर पड़ता है, पूरा बॉडी ही डैमेज होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक लेते वक्त जब भी आपको दिक्कत हो, आप एक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही एंटीबायोटिक खाएं। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक कतई ना लें। अगर एंटीबायोटिक आप अपनी मर्जी से लेंगे तो और कभी सही हो गए तो आपको बड़ा गर्व फील होता है कि मैंने खुद खाया, मैं खुद सही हो गया, लेकिन आपको नहीं मालूम है कितना बड़ा नुकसान आपने अगली बार के लिए कर लिया है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक डॉक्टर की सलाह लेके ही एंटीबायोटिक खाएं। एंटीबायोटिक अपने मन से खाने में शॉर्ट टर्म रिस्क भी है कि शरीर पे दुष्प्रभाव, डायरिया है, डिसेंट्री है, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, पूरी शरीर में फैटीग रहना कि कुछ थकानी लग रही, ये सब बातें हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म में आप रेजिस्टेंट हो सकते हैं उस एंटीबायोटिक को लेकर। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लें और तभी दवा लें। उम्मीद है ये वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा। अगर ये पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।